नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम और बड़ी खबर से। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे। विराट कोहली ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। विराट कोहली ने ऐलान किया है, ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे। विराट कोहली ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी को अलविदा कहेंगे, कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली, और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, T20 की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। ट्वीट किया उन्होंने, ट्वीट के जरिए जानकारी दी। हालांकि इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे, सवाल भी हो रहे थे, लेकिन इसका खंडन जरूर किया गया था बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद अब कप्तानी छोड़ेंगे, और खुद ट्वीट के जरिए जानकारी विराट कोहली ने दी है। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। इस वक्त ये बड़ी खबर है, वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी। विराट कोहली ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। कप्तानी को अलविदा कहेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद ये ट्वीट किया है खुद विराट कोहली ने। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है विराट कोहली ने, यानी वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे। और ये जानकारी खुद विराट कोहली ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट किया है और कप्तानी छोड़ने का जो उन्होंने फैसला लिया है उसे ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया। बड़ा और अहम फैसला विराट कोहली ने लिया। हालांकि इससे पहले भी जब कयास लगाए जा रहे थे, इसे लेकर सवाल उठ रहे थे, तब भी इसका खंडन बीसीसीआई ने किया था। और अब इस वक्त ये बड़ी खबर, जब खुद ट्वीट के जरिए ये जानकारी विराट कोहली ने दी है। T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी को अलविदा कहेंगे विराट कोहली। खुद ट्वीट के जरिए जानकारी विराट कोहली ने दी है। अपने फैंस के लिए ये मैसेज, बड़ा ऐलान विराट कोहली का। फैसला उन्होंने लिया है कप्तानी छोड़ने का, और इसका ऐलान उन्होंने ट्विटर के जरिए किया। जब ट्वीट कर खुद जानकारी विराट कोहली ने दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली, यानी वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी विराट कोहली नहीं करेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे, ये जानकारी ट्वीट के जरिए उन्होंने दी है। बड़ा ऐलान विराट कोहली ने किया और खुद उन्होंने ये ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले भी जब सवाल उठ रहे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि विराट कोहली क्या कप्तानी छोड़ सकते हैं, बीसीसीआई की तरफ से भी इसका खंडन किया गया था। और उस वक्त इन कयासों पर विराम लगा, लेकिन अब खुद ट्वीट के जरिए विराट कोहली ने यह ऐलान किया। कप्तानी को अलविदा करने का फैसला विराट कोहली ने लिया है। T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान वो खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे, ये ऐलान ट्विटर के जरिए उन्होंने किया है। बड़ा फैसला विराट कोहली का। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां खुद ट्वीट करके जानकारी विराट कोहली ने दी है। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी विराट कोहली छोड़ेंगे। ट्वीट किया है उन्होंने एक लेटर, और वजह भी बताई। ट्वीट जो उन्होंने किया है, कहना यह कि वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे वो, ये फैसला उन्होंने लिया है। खुद ट्वीट कर ये जानकारी विराट कोहली ने दी है। हालांकि कयास जो लग रहे थे पहले, उस पर विराम जरूर लगा दिया गया था, लेकिन अब ये फैसला जो विराट कोहली ने लिया और खुद ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां विराट कोहली के कप्तानी में, उनकी लीडरशिप में
कितने ही कप भारत ने जीते। और अब ये बड़ा फैसला, जब T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला विराट कोहली ने लिया है। और ये वो लेटर जो उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। हालांकि फैसले के पीछे वजह भी उन्होंने जिक्र किया है, जो ये लेटर उन्होंने ट्वीट किया। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो खेलते रहेंगे, लेकिन कप्तानी छोड़ेंगे, ये फैसला विराट कोहली का। बढ़ते आगे, विधानसभा स्पीकर की नाराजगी दूर हुई है। अब कल से फिर चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। 17-18 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। 2 दिन और कार्यवाही चलेगी। कल सत्ता पक्ष के बर्ताव से नाराज हो गए थे स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए यहां पर स्थगित कर दी गई थी। मान मनोबल के बाद आज डॉक्टर सीपी जोशी मान गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के फोन के बाद माने हैं सीपी जोशी, और अब 2 दिन में 9 बिल विधानसभा में पेश होंगे, क्योंकि 2 दिन का ही वक्त है। 18 तक ही विधानसभा की कार्यवाही चलनी थी, और ऐसे में अब कह सकते हैं कि कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि विधानसभा स्पीकर की नाराजगी अब दूर हुई है। अब कल से फिर विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। 17 और 18 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। कल सत्ता पक्ष के बर्ताव से स्पीकर सीपी जोशी नाराज हो गए थे, और विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया था। मान मनोबल का दौर भी चला, और आज मान गए हैं सीपी जोशी। मुख्यमंत्री गहलोत के फोन के बाद सीपी जोशी माने, और अब 2 दिन में 9 बिल होंगे विधानसभा में पेश। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माकन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो विधानसभा सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। सभी पेंडिंग मसलों का रोडमैप पूरी तरह से तैयार है। मंत्रिमंडल विस्तार, जिला अध्यक्ष और राजनीतिक नियुक्तियों का रोडमैप पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रमुख हार प्रकरण पर भी मंगा ली गई है, सभी से फीडबैक रिपोर्ट भी। तो ये अजय माकन ने अहम बात कही है। हालांकि बार बार सवाल होते रहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो विधानसभा सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। सभी पेंडिंग मसलों का रोडमैप पूरी तरह से तैयार है। मंत्रिमंडल विस्तार, जिला अध्यक्ष और राजनीतिक नियुक्तियों का ये रोडमैप तैयार किया गया। जिला प्रमुख हार प्रकरण पर भी सभी से फीडबैक रिपोर्ट मंगा ली गई है। अजय माकन की प्रेस वार्ता। सचिन पायलट के भविष्य के सवाल पर कहा अजय माकन ने, आलाकमान तय करेगा पायलट की आगामी भूमिका आखिर क्या होगी। पायलट का राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है वो हमारे लेवल से बाहर है। पायलट की आगामी भूमिका सोनिया गांधी ही तय करेंगी। राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर क्या करना है वो हम तय करेंगे। जब महिला अधिकारी की हो गई सिट्टी पिट्टी गुम, सीएस सरगोट में उचित मूल्य की दुकान का उस वक्त निरीक्षण कर रहे थे। पोस्ट मशीनों में 3 से 4 तरह के दस्तावेजों में फैमिली आईडी के बारे में नहीं बता पाया संचालक, और करीब 30 लाख के अंगूठे से सत्यापन नहीं होने की यहां पर जानकारी मिली थी। सीकर में आधार सीडिंग बताई गई थी 97%। एक उपभोक्ता का राशन कार्ड नंबर डालकर दिखवाया सीएस ने, उसमें बताया गया नो एंटाइटलमेंट। तो सीएस को नवीन जैन ने बताया कि ये ले चुके हैं राशन। अब इस पर दूसरे उपभोक्ता का राशन कार्ड नंबर डलवाया गया, तब पोस्ट मशीन में दर्ज 4 नामों की स्पेलिंग गलत आई। तो सीएस ने पूछा इसका कारण। जैन ने संबंधित महिला अधिकारी से जनाधार मैपिंग के बारे में पूछा, लेकिन महिला अधिकारी इसका जवाब ही नहीं दे पाए। तो सीएस और जैन ने जानकारी ना होने को लेकर नाराजगी जताई और डांट भी लगाई। तो औचक निरीक्षण जिस तरह से सीएस निरंजन आर्य कर रहे हैं, और उसी दौरान इस महिला अधिकारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब उनसे सवाल पूछा गया, कुछ दिक्कतें आई थी एंटाइटलमेंट, तो सीएस को नवीन जैन ने बताया था कि ये राशन ले चुके हैं। जब एक नाम डाला गया, उपभोक्ता का राशन कार्ड नंबर डालकर चेक किया गया, उस दौरान इस दूसरे उपभोक्ता का जब राशन कार्ड नंबर डलवाया गया, तब भी पोस्ट मशीन में दर्ज 4 नामों की स्पेलिंग यहां पर गलत आई। अब स्पेलिंग गलत आने पर जब इसका कारण सीएस ने पूछा, जैन ने संबंधित महिला अधिकारी से जन आधार मैपिंग के बारे में पूछा, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो महिला अधिकारी उस वक्त कोई जवाब नहीं दे पाई। सीएस और जैन ने जानकारी ना होने को लेकर उस वक्त नाराजगी भी जताई और डांट भी लगाई।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर से लगेंगे पर्यटन एवं व्यापार को पंख। 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे समय और प्रदूषण दोनों को सुधारेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये 8 लेन बन रहा है। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे 4 लेन अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पर बनाई जा रही है। देश का पहला एक्सप्रेसवे जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन एक्सप्रेसवे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी यहाँ पर प्रस्ताव है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे का काम जनवरी 2023 तक पूरा होगा। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली से मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी भी यहाँ पर घटेगी। महज 12 घंटे में सफर तय हो सकेगा दिल्ली से मुंबई तक का। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्रदेश का अहम दौरा। गडकरी ने दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे की यहां पर घोषणा की और साथ ही कहा कि दिल्ली से किशनगढ़ तक बनेंगे 1200 करोड़ से फ्लाईओवर। दौसा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा, मैं देश से पेट्रोल डीजल निकालूंगा, इथेनॉल से दोपहिया वाहन चलेंगे, ऐसा कानून ला रहा हूं। ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। कोई पैसा खाएगा तो मैं उसे रगड़ दूंगा, मुझे बताइए। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की धुन बजाएंगे वाहनों के हॉर्न और इससे साउंड पॉल्यूशन भी कम होगा। तो यह अहम घोषणाएं संबोधन के दौरान की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। जब बदल गए पूरे परिवार के नाम, सरगोट में पोस्ट मशीन में राशन कार्ड नंबर दर्ज करके मुख्य सचिव ने चेक किया था तो परिवार के चारों सदस्यों के नाम की स्पेलिंग ही यहाँ पर गलत आई। मुरली नाम के व्यक्ति को मुराली किया गया था अंकित और इस पर नाराज सचिव नवीन जैन ने अफसरों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि जब मैपिंग में स्पेलिंग सुधार के बारे में पूछा गया तो आखिर जवाब क्यों नहीं दिया गया? जब जवाब नहीं दे सकते तो आप यहाँ किस लिए हो? अब जन आधार, आधार सहित सभी कार्डों का डेटा चेक करो, तुरंत गलती सुधार करके रिपोर्ट करो। सिर्फ एक उपभोक्ता जगदीश का ही नहीं, सभी उपभोक्ताओं का डेटा यहाँ पर चेक किया जाए। फटकार सुनकर एक प्रतिनिधि ने कहा कि आधार में नामों में कुछ मिस्टेक है तो नाराज होकर फिर बोले नवीन जैन, ये बात मुझे आप आधे घंटे बाद बता रहे हो। अभी नहीं थमेगा प्रदेश में बारिश का सिलसिला। राजस्थान में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में सूखे से जूझ रहे किसानों को यहां राहत मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की संभावना बनी हुई है और इन इलाकों में सूखे से जूझ रहे किसानों को यहां पर राहत मिलेगी क्योंकि बारिश का इंतजार किसान कर रहे हैं। और बारिश को लेकर पश्चिमी राजस्थान में जरूर कहा जा रहा है कि सूखे से जूझ रहे हैं जो किसान, उन्हें इससे राहत मिलेगी क्योंकि बारिश की संभावना यहाँ पर जता रहा है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना है, यानी बारिश हो सकती है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की संभावना है और इन इलाकों में सूखे से जूझ रहे किसानों को इससे राहत मिलेगी।